हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ हूँ हर्षित शर्मा। और हम आज जो कि एग्ज़ामिनेशन के हिसाब से कोई भी कॉन्फिडेंस एग्ज़ाम हुई उसके हिसाब से बहुत जो ज़्यादा ही उपयोग में ली जाती है, सबके सारे ही ऑलमोस्ट सारे ही एग्ज़ाम में आती है रीजनिंग। उसकी हम आज शुरुआत करने जा रहे हैं। रीजनिंग बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी है, इसीलिए मैं आज आपके साथ लेके आया हूँ रीजनिंग के एक टॉपिक जो कि बहुत अच्छा टॉपिक है, क्लॉक, जिसको क्या बोलते हैं, क्लॉक बोला जाता है। क्लॉक जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है। क्लॉक जो कि घड़ी, क्या है, जो कि घड़ी, जो कि है क्या, समय है। क्या है, समय है। समय किसी का अच्छा आता है तो किसी का बुरा भी आता है। और यदि आपको ये टॉपिक सही से नहीं आता तो हो सकता है एग्जाम में आपका समय बुरा भी आ जाए। तो इसलिए दोस्तों, मैं आज आपके साथ लेके आया हूँ क्लॉक नाम के एक टॉपिक को, जो कि रीजनिंग का बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, तो हम आज इसकी शुरुआत करते हैं रीजनिंग की। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छे से आप पढ़िए और खुश रहिए, मेरे साथ आइए, रीजनिंग की शुरुआत करते हैं। क्या है, घड़ी जो कि एक क्लॉक, इसमें क्या ज्ञात करते हैं, समय ज्ञात करते हैं। और क्या करेंगे, ऑब्वियसली तो समय ज्ञात करते हैं। तो क्लॉक घड़ी में समय ज्ञात करते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं। भाग कितने होते हैं घड़ी के, 3 भाग होते हैं। तो उनमें से मैं बताता हूँ। जैसे घड़ी है अपने पास, घड़ी के अपने पास कितने भाग हैं, 3 भाग। कितने भाग है वो, 3 भाग। तीनों भाग अलग अलग होते हैं। जैसे फर्स्ट जो इसका भाग आता है वो क्या आता है अपने पास, दर्पण प्रतिबिंब। क्या आता है, दर्पण प्रतिबिंब। फर्स्ट आता है अपने पास दर्पण प्रतिबिंब। और सेकंड आता है अपने पास कि उसका जो कोण है, किसका, उसका जो कोण है वो कैसे ज्ञात किया जाता है। घड़ी का जो कोण है, दोनों सुइयों के मध्य बनने वाला या फिर तीनों सुइयों के मध्य बनने वाला जो कोण है वो किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो सेकंड पार्ट जो है अपना वो क्या है, कोण ज्ञात करना। क्या है सेकंड पार्ट, कोण ज्ञात करना। फर्स्ट क्या हो गया, दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब कैसे ज्ञात किया जा सकता है, उसमें क्या क्या होवे और किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट है अपना क्या, दर्पण प्रतिबिंब। सेकंड अपना क्या है कि उसमें कोण किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट है अपना थर्ड पार्ट, वो क्या है, समय ज्ञात करना। क्या है, समय ज्ञात करना। तो ये 3 भाग होते हैं। इन तीनों भागों से आपका जो ये टॉपिक है, घड़ी नाम का जो टॉपिक है, ये टॉपिक पूरा हो सकता है। तो इसलिए अब आगे देखिए कि ये जो दर्पण है, इस दर्पण के भी कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट, 2 पार्ट। इस दर्पण के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। तो 2 पार्ट में विभाजित किया गया है इसके दर्पण प्रतिबिंब को। इसको क्या गया है, दर्पण प्रतिबिंब को इसको 2 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। जिसमें क्या है, एक तो क्षैतिज प्रतिबिंब। क्या है, क्षैतिज प्रतिबिंब है अपना। और जो दूसरा पार्ट है इसका, वो दूसरा पार्ट क्या है अपने पास, ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब। क्या है दूसरा पार्ट इसका, ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब। ठीक है दोस्तों, क्या है, क्या बताया है कि अपने पास जो घड़ी नाम का टॉपिक है रीजनिंग का, उसमें क्या होता है कि घड़ी नाम का एक टॉपिक है, इसके भाग कितने, 3। अब इन तीनों भागों में क्या क्या होता है, फर्स्ट भाग है इसका क्या, दर्पण प्रतिबिंब। दूसरा भाग है इसका क्या, कोण। और तीसरा भाग अपने पास इसका क्या है, समय है। और टाइप्स होता आता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और जब अपन दर्पण प्रतिबिंब की बात करते हैं तो इसको भी वापस से 2 भागों में डिवाइड कर रखा है। क्यों, क्योंकि इन दोनों भागों से अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस बन के आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। तो देखिए, फर्स्ट भाग इसका क्या है, क्षैतिज प्रतिबिंब। और दूसरा भाग इसका क्या है, ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब। क्या है, ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब। तो ये देख लीजिए, एक बार लिख लीजिए इसको अच्छे से। और अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इन तीनों भागों के अलावा आपका जो घड़ी नाम का जो रीजनिंग का टॉपिक है, ये टॉपिक कभी पूरा नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब देखो,
इन दोनों भागों की बात तो हम करेंगे बाद में। जो पहला भाग है उसी भाग को देख लेते हैं तो अच्छा होगा अपने लिए। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और रीजनिंग की दुनिया में सब कुछ संभव है दोस्तों, असंभव नाम की कोई चीज ही नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है अपना क्या है? फर्स्ट जो है अपना क्या है? दर्पण प्रतिबिंब। क्या है अपना? दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, फर्स्ट जो पार्ट है अपना उस पार्ट का नाम क्या है? दर्पण प्रतिबिंब है। और इसके भी दो पार्ट हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। तो हम देखते हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं इसका। क्या लेके चलेंगे? फर्स्ट पार्ट लेके चलेंगे। और फर्स्ट पार्ट क्या है इसका? जैसे ऊर्ध्वाधर लेके हैं, ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब। क्या लिखते हैं? ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब। ठीक है, ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब ले लेते हैं अपन इसमें। सबसे पहले क्या लेके चलेंगे? ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब। देखो दोस्तों, सबसे सिंपल बातें हैं, कुछ दो तीन बातें आपको याद रखनी है। तो आपका ये जो ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब जो है, ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक क्या हो जाएगा आपका? सॉल्व हो जाएगा इजी से। ओके, तो इसमें हमें करना क्या है? इस 1160 के अंदर से, अब 1160 में से जो समय दिया हुआ होगा आपने, तो उसको क्या कर देंगे अपन? घटा देंगे। क्या कर देंगे? घटा देंगे। इसका क्या हो जाएगा? एक पहले यानी क्या बन जाएगा पूरा अपने पास? 12 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 12 बन जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास 12 बन गया। तो अब हम क्या करेंगे इसमें? देखो, इसमें करना कुछ नहीं है, कोई ज्यादा बड़ी वाली बात नहीं है कि भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुछ नहीं करना है। हम छोटा सा बात है कि अगर ये 12 से अधिक हो, क्या हो? 12 से अधिक हो, यदि क्या हो? 12 से अधिक हमें समय दिया हो, तो हम क्या करेंगे फिर? 2360 में से घटाएंगे। 2360 में से समय को घटाना। अगर ये हमें 1160 से अधिक वाला कोई समय दे देता है कोई भी एग्जामिनर, तो हमें क्या कर लेना है? 2360 में से उस समय को घटा देना है। दो मेहनत होती है 12 घंटे की, हमें पता है कि नहीं है? पता है ना दोस्तों? तो हमें पता है कि 12 घंटे की हमारे पास दोपहर होती है। तो हमें करना क्या है कि पहले तो यदि 12 से छोटा दिया हो तो क्या करेंगे? 1160 में से उस समय को घटा देंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। और उसके बाद क्या है? यदि उसने 12 से अधिक का कोई मान दे दिया, जैसे मानते हैं अपन के 13, 20 दे दिया, अपने पास 20, 40 दे दिया, ऐसा कुछ जो भी 12 से अधिक होती है संख्या घंटे और मिनट में, वो अगर उसने दे दी तो हम क्या करेंगे कि 2360 में से उसको क्या कर देंगे? घटा देंगे। उसको क्या कर देंगे? 2360 में से घटा देंगे। ओके, तो हम 2360 में से उसको घटा देंगे। अब जैसे कोई एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है? क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना है, उसने क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया कि यदि क्या दिया? कि यदि घड़ी में समय, यदि घड़ी में समय 2:40 क्या हो रहा हो? 2:40 हो रहा हो, तो 2:40 हो रहा हो, तो आप क्या ज्ञात कीजिए? तो दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। क्या बोला उसने? कि यदि समय क्या हो रहा हो ना, घड़ी में जो समय है वो कितना दे रखा है? 2:40 दे रखा है, यानी 2:40 उसने दे रखा है। तो दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है अपने को। क्या करना है? दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। तो इसका आंसर क्या होगा बॉस? क्या बताया है? पढ़ो कि 1160
में से हमें क्या करना है, घटाना हो। किस कंडीशन में, उस कंडीशन में कि जब क्या हो, समय उसने कितना दिया हो, 12 से कम दिया हो, तो हमें क्या करना है, 1160 में से उस समय को घटा देना है। फर्स्ट ही अपनी जो कंडीशन है, कंडीशन नंबर फर्स्ट की अपनी क्या हो रही है, यहाँ पर अप्लाई हो रही है। तो हम लगा करके देखते हैं। अब हमारे पास ये जो इसने दिया है वो समय कितना है, 240 है। कितना है, 240 है। और हमें क्या पता है कि हमें किस में से घटाना है, इसको 1160 में से घटाना है। किस में से घटाना है, 1160 में से घटाना है। तो 1160 माइनस कितना हो जाएगा, 240। अब हमें पता है घंटे से घंटे को माइनस करेंगे और मिनट से मिनट को माइनस करेंगे। तो 11 माइनस कितना हो गया, 2, और 60 माइनस कितना हो गया, 40 हो गया। कितना हो गया, 40 हो गया। तो 11 में से 2 गया तो कितने बचे, 9 बचे। कितने, 9 बचे। और 60 में से 40 गया तो अपने कितने बचे, 20। कितने बचे हैं, 20 बचे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, समय हो गया। क्या हो गया, समय हो गया। कौन सा समय हुआ, दर्पण प्रतिबिंब वाला समय हो गया। कौन सा समय हुआ है, दर्पण प्रतिबिंब वाला समय हुआ। ठीक है। अब बात किसकी कर रहे हैं, सबसे पहले अपन के ऊर्ध्वाधर की, यानी क्या है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मेरे सामने एक दीवार है, उस दीवार की तरफ मुझे देखना है। वहां पर मेरे क्या लगा हुआ है, एक दर्पण लगा हुआ है। और हमारी घड़ी इस दीवार के सामने है, यहाँ पर मेरी घड़ी है और वहां पर क्या लगा हुआ है, एक दर्पण लगा हुआ है। तो वहां उस दर्पण में क्या समय हो रहा होगा, तो क्या हो रहा होगा कि जब यहाँ पर मेरे 2:40 हो रहे होंगे तो दर्पण कितना बताएगा, 9:20 बताएगा। कितना बताएगा, 9:20 बताएगा। किस स्थिति में, ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब की स्थिति में वो कितना बताएगा, 9:20 बताएगा। ठीक है दोस्तों। तो हम इससे आगे करते हैं कि इसके बाद हमें एक क्वेश्चन और देगा। वो क्या देगा, देखते हैं कि एक क्वेश्चन और क्या देगा वो। क्योंकि मैंने आपको 2 कंडीशन बताई, कितनी बताई है, 2 कंडीशन बताई है। दोनों ही कंडीशन इस प्रकार से लागू होगी, मैं बताऊंगा आपको कि हाँ इस प्रकार से मेरी दोनों ही कंडीशन लागू हो रही है। ठीक है। तो अब उसने क्या किया, मेरे को एक क्वेश्चन दिया। क्या दिया, एक क्वेश्चन दिया मुझे। उस क्वेश्चन में क्या था कि यदि घड़ी में समय कितना हो रहा हो, इस बार 12:05 हो रहा हो। कितना हो रहा हो साहब, 12:05 अपना समय हो रहा हो तो दर्पण प्रतिबिंब तो क्या करना है, हमें दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। ज्ञात करो। अब क्या बोला उसने कि यदि घड़ी में कितने बज रहे हो, 12:05 हो रहे हो तो दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करेंगे। अपनी कंडीशन नंबर सेकंड लड़की में यहाँ पर क्या, यदि 12 से अधिक दे रखा हो उसने समय, तो हम क्या करेंगे, उसको 23:60 में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्या कर देंगे, उसको 23:60 में से क्या कर देंगे, उसको घटा देंगे। तो किस प्रकार से होगा, देखिए इधर इस प्रकार से होगा कि हमें कितना समय दिया है, 12:05 दिया है। कितना दिया है उसने, 12:05 दिया है उसने। तो हम अब क्या करेंगे, 12 से घटा है तो 12 से घटा है तो क्या करेंगे, 23:60 में से उसको क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो 23:05 माइनस क्या हो जाएगा, 12:05 हो जाएगा। घंटे से घंटे को माइनस करना है हमेशा, और मिनट से मिनट को माइनस करना है हमेशा, ये ध्यान रखिएगा। सॉरी 23:60 हो जाएगा। अब मैंने 23 में से घटा लिए कितने, 12, और 60 में से मैंने घटा लिए कितने, 0.5। 23 में से क्या घटा लिया, 12 घटा लिया, और 60 में से कितना घटा लिया, 0.5 घटा लिया। तो देखिए दोस्तों कितना होगा, ये बन जाएगा अपना 11
23 में से 12 गए तो कितने बचे? 11 बचे ना। और 11 बचे और इधर अपने कितने बचेंगे? 55 बचेंगे। कितने बचेंगे दोस्तों? 55 बचेंगे। तो 11:55 आ गया अपना। ये 11 कितना आ गया? 55 समय आ गया। किस स्थिति में आया? देखो दोस्तों कि उस स्थिति में आया है कि जिस स्थिति में उसने समय क्या दिया था? 12:05। यानी यहाँ पर कोई घड़ी लगी हुई है और इस घड़ी में मेरा 12:05 हो रहा है, तो सामने एक दर्पण लगा हुआ है। उस दर्पण में समय कितना होगा? 11:55 होगा। कितना होगा? 11:55 होगा। तो ये बात याद रखिएगा। एक बार और दोहरा देता हूं मैं ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब को कि ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब में क्या होता है कि कोई भी यदि हमें समय दिया हो जो कि क्या हो? 12 से कम क्या हो? एक पहर होती है अपनी 12 की 2 पहरें होती है, यानी एक पहर से क्या हो? कम हो, यानी 12 से क्या हो? कम हो। तो 12 से यदि कम होता है तो हम क्या करते हैं? 11:60 में से जो भी समय दिया है वो समय क्या कर लेंगे? घटा लेंगे ऑब्वियसली। तो हमें क्या मिल जाएगा? ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब, या बोलो डायरेक्टली क्या? ये दर्पण प्रतिबिंब हमें मिल जाएगा। उसके बाद क्या है? अगली जो अपना जो केस नंबर 2 है, वो केस नंबर 2 क्या है दोस्तों? कि 12 में से यदि अधिक हो गया, क्या हो गया? समय यदि अपना क्या हो गया? 12 से अधिक हो गया। अब उसने 12 से अधिक कोई भी समय दे दिया, जैसे 13:20 या 20:40 कुछ भी दे दिया उसने, कुछ भी दे सकता है ना एग्जामिनर। तो आप पूछने थोड़ी जाओगे, कुछ भी देगा वो, तो कुछ भी दे दिया उसने 12 से अधिक। अब 12 से अधिक दिया तो क्या करना पड़ेगा? पहले तो एक पहले यानी 12 घंटे का यूज कर लिया था, यानी 11:60 का यूज कर लिया था ना, 11:60 का यूज कर लिया था। अब उसने 12 से ही अधिक दे दिया तो क्या करना पड़ेगा? दोनों पहरों का यूज करना पड़ेगा। 12 हो कितने होंगे? 24। और घंटे तो 24 ही होते हैं पूरी दुनिया में एक दिन के अंदर। भले कहीं भी रह लो, लंदन में रह लो, चाहे कहीं भी रह लो, हिंदुस्तान में रह लो, कहीं भी रहोगे तो क्या होगा? एक दिन के अंदर तो कितने होंगे? 24 घंटे ही होंगे। ठीक है, 24 घंटे होंगे साहब। तो इधर देखो, अब इधर हुआ क्या है एक्चुअली में? अगर वो 24 घंटे हो रहे हैं, 24 घंटे ही होते हैं, तो अपन क्या करेंगे? अगर 12 से उसने क्या कर दिया? अधिक दे दिया, तो अपन क्या कर लेंगे? 23:60 में से जो भी हमने समय दिया है उसको क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। और अगर इसको कन्वर्ट करें, एक घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। कितने मिनट? 60 मिनट। तो 60 मिनट यानी 1 घंटा तो ये, और 23 ये दे रखे हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो कितने? 24 घंटे हो गए पूरे के पूरे, यानी पूरा का पूरा कितना हो गया अपना? 1 दिन हो गया। कितना हो गया? 1 दिन हो गया। तो इस प्रकार से आप 12 से अधिक उसने समय दिया है तो 23:60 में से घटा लेना। अब देखो, अपन 24 डायरेक्टली 24 लेकर भी घटा सकते थे, तो सर आपने 24 लेकर घटाया नहीं, क्यों? तो अगर उसने मिनट में दिया है पीछे कोई, तो आप कैसे घटाओगे? बताओ। आप अगर इसको 24 बच करके कुछ ऐसा कर लेते हो, 60 कर लेते हो कि ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 25 में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें हुआ? 25 में कन्वर्ट हुआ। और एक दिन के अंदर 25 घंटे होते हैं क्या? नहीं होते। एक दिन के अंदर 25 घंटे नहीं होते। होते कितने हैं? 24 घंटे होते हैं। कितने होते हैं? 24 घंटे होते हैं। इसी के लिए हमने क्या किया है? 23:60 में से उस चीज को घटाया है, जिससे क्या हुआ कि हमने उसका जो एक्चुअल समय था दर्पण प्रतिबिंब में सामने रखी हुई एक प्रतिबिंब में जो समय था, वो एक्चुअल समय हमारे पास इधर भी आ गया। 2 एग्जांपल हमने देख लिए। अब देखो, एक एग्जांपल और है इसका, वो भी हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से होगा, है ना। एक एग्जांपल और है इसका, तो वो भी देख लेते हैं कि किस प्रकार से वो होगा, किस प्रकार से सोल्व होगा वो वाला एग्जाम, है ना। देखो, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों, बहुत अच्छे से। कोई फिक्र करने की, कोई टेंशन लेने की, रीजनिंग के प्रति कुछ भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं इस रीजनिंग को। ओके दोस्तों, तो अब क्या होगा मैं बताता हूँ आपको कि अब होगा क्या एक्चुअल में। एक कंडीशन और उसने दे दी कि अब जब तो वो क्या कर रहा था? घंटे और मिनट में दे रहा था। जो भी दे रहा था किस में दे रहा था?
घंटे और मिनट में ही देखा था कि उससे अधिक उसने कुछ भी दे दिया। अब आप सोचो कि यदि वो सेकंड में भी दे देता है तो क्या करोगे? अगर उसने सेकंड में भी दे दिए तो क्या करोगे? इसके लिए क्वेश्चन नंबर 3 है अपना। क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में होगा क्या है? अब होगा ये क्वेश्चन नंबर 3 में कि यदि क्या कि यदि 2 घंटे 12 मिनट और 10 सेकंड हो रहे हैं, किसी घड़ी में क्या हो रहे हो? 2 घंटे 12 मिनट और 10 सेकंड हो रहे हो। क्या हो रहे हो? 2 घंटे 12 मिनट और 10 सेकंड हो रहे हो। तो दर्पण प्रतिबिंब क्या किया उसने? ये वाला अपने को क्वेश्चन थमा दिया बाद में। अब करो सब। अब कैसे होगा? कैसे होगा? ठीक है, ये उसने क्वेश्चन दे दिया। अब उसने पूछा कि बताओ कैसे होगा, तो हम इसमें भी आंसर दे सकते हैं? नहीं दे सकते। क्या कर सकते हैं? देखो कैसे करेंगे, मैं बताता हूँ। उसने घड़ी का समय क्या दिया? घड़ी का समय। अब उसने घड़ी का समय क्या दे दिया साहब? कितना दिया? 2:12 और 10 सेकंड दिए। अब अपन क्या कर रहे थे इतनी देर कि अगर उसने 2 घंटे, जो घंटे की सुई थी, घंटा मिनट और सेकंड किया है, अब अगर वो 12 से कम हो तो अपन क्या कर रहे थे? 11:60 में से उसको घटा रहे थे। इसमें से 11:60 में से उसको घटा रहे थे। अब इस बार तो सेकंड में दे दिया, सेकंड के लिए क्या करोगे? यहाँ पर और 60 लगाऊं क्या? अब यहाँ पर यदि 60 लगाता हूँ तो क्या हो जाएगा? वो तो 12 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि 60 सेकंड मिलके भी तो 1 मिनट बना रहा है, और पहले से 60 मिनट है आपके पास, 1 मिनट और एक्स्ट्रा है तो उसमें कन्वर्ट हो गया। 12 बज करके 1 मिनट में कन्वर्ट हो गया। सही है कि गलत? गलत। ठीक है, सही में बता रहा हूँ आपको कि मैंने क्या किया, मेरे को 1 मिनट और चाहिए तो मैंने इसको 60 को हटाया और यहाँ पर क्या लिखा? 59। क्या रखा? 59 मिनट और 60 सेकंड। 60 सेकंड का 1 मिनट हो गया, और 1 मिनट और 59 मिनट कितने हो गए? 60 पूरे हो गए। और पूरा अपना कितना बन गया? ये 12 बन गया। कितना बना? 12 बना। जो कि क्या है? अपनी एक पहर। क्या है? अपनी एक पहर है। बस इसमें से घंटे से घंटे को माइनस, मिनट से मिनट को, और सेकंड को माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 11 - 2 59 - 12 और 60 माइनस क्या किया मैंने? 10 कर दिया। क्या किया मैंने? 10 कर दिया। तो इसको सोल्व करने के बाद मेरे आंसर आ जाएंगे। कैसे आएंगे देखते हैं। देखो अब ये ऐसे आएंगे। देखो 11 में से 2 गए तो कितने? 9 बचे अपने। ठीक है, घंटे का हो गया था। अब 59 में से मेरे 12 गए तो कितने बचे दोस्तों? बताओ जल्दी से। कितने बचे? 47 मिनट बचे। कितने बचे? 47 मिनट बचे। अब मेरी आई सेकंड की बारी, तो 60 में से 10 गए तो कितने बचे? 50 सेकंड बचे। कितने बचे? 50 सेकंड बचे। और ये मेरा क्या हो गया? एक्चुअल में समय हो गया। कौन सा समय हुआ? दर्पण प्रतिबिंब जो दर्शाएगा वो समय हो गया। ठीक है, जो दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाएगा वो समय हो गया। ठीक है, अब देखो इस प्रकार से हमने क्या किया है कि पूरा का पूरा बड़ा है। ठीक है, अब पूरा का पूरा बड़ा है, पूरा का पूरा बड़ा है, तो देखो हुआ क्या? दर्पण प्रतिबिंब बड़ा, उसमें भी 2 बड़े 36 ऊर्ध्वाधर। अब पहला अपन ने समझ लिया कि ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब होता क्या है साहब? ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब में कुछ नहीं होता कि कोई 11 60 में से किसी को भी घटा दो तो वो हो जाएगा, है ना? अगर 12 से छोटा है या 11 60 में से घटा तो वो भी हो जाएगा। अब अगर अपन देखें कि अगर अपन 12 से बड़ा दिया है तो 23 60 में से उसको घटा दो तो अपना क्या हो जाएगा? दर्पण प्रतिबिंब का मान हो जाएगा। दोनों तीनों काम हो गए? हो गए नहीं हो गए? अब तो हमारे प्रिय दोस्तों और प्रिय भाई बहनों सब अच्छे से अपन रीजनिंग पढ़ने वाले हैं, और बहुत अच्छा और अपन मजा आने वाला है। थे बहुत अच्छे से हो गई, आराम से हो गई, आराम से अपने पास से सारी सॉल्व हो गई। हुई कि नहीं? तो डन। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऐसे ही अच्छे तथ्य पाने के लिए। थैंक यू।